एक ऐसी प्रेम कहानी जो किसी के जज़्बातों और एहसासों से परिपूर्ण है, जो किसी के पास रहकर भी दूर जाने की खूबसूरत सी दास्तां है, जो मोहब्बत की मंजिल का खूबसूरत सा सफ़र है। कभी-कभी दिल के हाथों मजबूर होकर एक दूसरे से दूर जाना पड़ता है, पर दूर रहकर भी एक दूसरे की तकलीफ़ समझना भी इश्क कहलाता है, शायद। पर क्या ये दास्तां इश्क दिल से दिल तक पूरा होगा कभी, या यूं ही एक अधूरी सी दास्तां बनकर रह जाएगा? क्या ये इनका यूं बार-बार मिलने का सफ़र पूरा होगा कभी? रियल लेस्बियन लव स्टोरी रियल में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरती से मैं आप तक इसे पहुंचा सकूं। आई होप कि ये स्टोरी आप सबको पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, आई एम तानिया एंड मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ट्रू लेस्बियन लव स्टोरी दिल से दिल तक। दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, धड़कनों में दे के दस्तक, उठे दिल से जान तक। ये थी हमारी स्टोरी की दो लवर्स की दिल की दास्तां। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्टोरी में आते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टोरी के कैरेक्टर के बारे में कुछ बता देती हूँ। स्टोरी का फर्स्ट कैरेक्टर है ट्विंकल। ट्विंकल एक स्वीट, क्यूट और बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसे लड़कों की तरह हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और लड़कों की तरह बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और वो वैसे करती भी है। ट्विंकल एक टॉम बॉय है, केपीएस की शान और लड़कियों की जान। तो ये था ट्विंकल का छोटा सा इंट्रो। ट्विंकल एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसके बारे में हमें स्टोरी में और भी जानने को मिलेगा। स्टोरी की सेकंड कैरेक्टर तान्या है, जो बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है, और साथ ही साथ वो बहुत ही सपोर्टिंग है। हाँ, थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन दिल की बहुत ही साफ़ और अच्छी है। तान्या एक बहुत अच्छी डांसर है, और साथ ही साथ कैनवास पर रंग बिखेरना उसकी हॉबी है। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ट्विंकल जो सूरत में रहता है। ट्विंकल सूरत के खालसा पब्लिक स्कूल के 12th स्टैंडर्ड में है। वो सुबह 10 बजे अपनी बाइक लेकर स्कूल के लिए निकलता है। ट्विंकल जैसे ही स्कूल में एंटर करता है, सब बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगते हैं। सब अपना काम धाम छोड़कर ट्विंकल को ही देख रहे होते हैं, लेकिन ट्विंकल को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये सब तो रोज़ का था, क्योंकि ट्विंकल दिखता ही इतना ही खूबसूरत था। ट्विंकल की लड़कियां भी दोस्त थी, लेकिन लड़कियों से ज़्यादा लड़के दोस्त थे। लड़कियों में ट्विंकल की सबसे बेस्ट फ्रेंड रश्मि थी, से ज़्यादा और कुछ नहीं मानता था, और रश्मि भी उसे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही मानती थी। लेकिन क्लास के सभी लोग उनकी दोस्ती को दोस्ती से कुछ ज़्यादा ऊपर समझते थे, और उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते थे और चिढ़ाते थे। इन्हीं सब में ट्विंकल का 12th स्टैंडर्ड भी निकल जाता है, और ट्विंकल 12th अच्छे परसेंटेज से पास होता है। ट्विंकल वैसे तो लड़कों की तरह रहता है, लेकिन वो खुद क्या है, खुद क्या फील करता है, ये नहीं महसूस कर पाया। उसे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में हमेशा क्वेश्चन मार्क ही नज़र आता था। इस टॉपिक में किससे बात करूं, किससे अपने दिल की बात शेयर करूं, पेरेंट्स को ये बात बताऊं या ना बताऊं, ये सब बातें उसकी माइंड में हमेशा चलती रहती थी। लेकिन वो इन सब ख्यालों को झटक देता था और अपनी अदर एक्टिविटीज़ में ध्यान देता था। ट्विंकल एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा होता है, और तभी उसकी लड़ाई कुछ लड़कों से हो जाती है, और ट्विंकल गुस्से गुस्से में उन लड़कों को अच्छा खासा धो देती है। ये लड़ाई वाला टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और ये बात ट्विंकल के पेरेंट्स तक पहुंच जाता है। ट्विंकल के डैड उसकी इस हरकत को देखकर उसे डांटने के बजाय उसे कराटा क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं। ट्विंकल के मॉम डैड बहुत सपोर्टिव होते हैं, और ट्विंकल को ये बात बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ कराटा क्लासेस में ट्विंकल के कोच उसे लड़कों के साथ ही कराटे प्रैक्टिस कराते थे, जिससे वो एक कराटा चैंपियन बन गया। कराटा क्लासेस के कंप्लीट होने के बाद ट्विंकल अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल जाने का डिसीजन लेता है। जिस हॉस्टल में ट्विंकल रहता है, उसी हॉस्टल में हमारी तान्या भी रहती है। ट्विंकल हॉस्टल में बहुत अकेला फील कर रहा होता है, और कॉलेज में भी उसके उतने ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते। फ्रेंड होते हैं, लेकिन ट्विंकल अपनी हर बात हमसे शेयर नहीं करता, उसके अंदर थोड़ी झिझक रहती है। थोड़े समय हॉस्टल में रहने के बाद ट्विंकल को हॉस्टल की रियलिटी पता चलती है कि गर्ल्स रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे के साथ एक ही रूम में रहते हैं। ट्विंकल जब सूरत में था, तो उसे अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन हॉस्टल में ये सब देखने और सुनने के बाद उसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो अपनी जिन बातों को नज़रअंदाज करने लगा था, उन बातों को सोचने लगा है, उन सब के बारे में डीपली सोचने लगा है। नेक्स्ट डे ट्विंकल हमेशा की तरह अपनी कॉलेज गया होता है। ट्विंकल बहुत ही हैंडसम और गॉर्जियस लग रहा होता है। सारी लड़कियां उसे उस दिन लाइन दे रही होती है। तान्या भी दूसरी लड़कियों की तरह उसे पसंद करती है और दूर खड़ी होकर उसे देखती रहती है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर के ब्रेक में ट्विंकल अपनी बॉटल में पानी लेने के लिए गया होता है। तान्या भी ब्रेक टाइम में अपने फ्रेंड लोग के साथ क्लासरूम से बाहर निकली होती है। उसी क्लास की एक लड़की ट्विंकल को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, और उसे अकेला देख जाकर उसे हाय बोलकर उसे ज़ोर से हक कर लेती है। ट्विंकल भी उसे हाय के रिप्लाई में हेलो रिस्पॉन्स कर देता है, और वो लड़की हक करके पीछे हट जाती है। फिर दोनों बहुत देर तक बात करने लग जाते हैं।
ये सब दूर खड़ी हमारी तान्या देख रही होती है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी क्लास की ओर चल देती है। थोड़ी ही देर में नेक्स्ट क्लास की बेल लग जाती है और सब अपनी क्लास में चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सर क्लास में आ जाते हैं और सब अपनी जगह में खड़े होकर सर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर सब अपनी सीट में बैठ जाते हैं। सर अपनी लेक्चर लेते हैं और अपने सब्जेक्ट का सारा कुछ पढ़ा के थोड़ी देर में चले जाते हैं। ट्विंकल तो तान्या के क्लास की किसी भी लड़की के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है। ट्विंकल पढ़ाई में भी अच्छा होता है और सारी लड़कियों की नज़र ट्विंकल पर ही होती है। ट्विंकल अपने सारे क्लास अटेंड करके अपने हॉस्टल आ जाता है। इन सब के बावजूद ट्विंकल को अपनी लाइफ में खालीपन महसूस हो रहा होता है और उसे लगने लगता है कि उसकी लाइफ में भी कोई होना चाहिए जिससे वो अपनी सारी बात शेयर कर सके। थोड़े ही दिन में ट्विंकल की अपने जूनियर के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। और डेट करते करते वो कब एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। ट्विंकल को लगने लगता है कि अब यही मेरी लाइफ है और इसके आगे लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक दिन ट्विंकल अपनी जूनियर भूमि को प्रपोज कर ही देता है और इसकी रिप्लाई में भूमि भी हाँ बोल देती है। दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है। इन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक साथ घूमना बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे और फिर भूमि ट्विंकल के रूम में जाके शिफ्ट हो जाती है। दोनों को एक साथ एक ही रूम में रहना बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक दिन ट्विंकल और भूमि गार्डन के वहाँ पे घूमने गए रहे होते हैं। तभी भूमि के कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं। भूमि के फ्रेंड्स ट्विंकल के बारे में पूछते हैं कि कौन है। भूमि अपने फ्रेंड लोगों को ट्विंकल को अपना फ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करा रही होती है, लेकिन ये बात ट्विंकल को बहुत हर्ट करता है और वो अकेले ही हॉस्टल आ जाता है। ट्विंकल और भूमि के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़ जाती है और इससे इन दोनों के रिलेशनशिप में दूरी बढ़ती जाती है। भूमि जो होती है वो ट्विंकल से ब्रेकअप कर लेती है। ट्विंकल भूमि को अपना सब कुछ मान चुका होता है, लेकिन भूमि के इस डिसीजन से उसे अंदर ही अंदर बहुत ही तकलीफ होती है और वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। इन्हीं सब के कारण ट्विंकल कॉलेज जाना बंद कर देता है। हमेशा अकेले ही अपने रूम में रहता है और अपनी और भूमि की चैट्स पढ़कर भूमि की पिक देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो भूमि को याद कर करके रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर चुका होता है और कई दिनों से सोया भी नहीं रहता है। नेक्स्ट डे ट्विंकल अपनी आंसू पोंछता है और ये समझाता है अपने आप को कि वो भूमि को समझाएगा, उससे बोलेगा कि ये रिलेशनशिप ना तोड़े। और ट्विंकल जिस हालत में रहता है उसी हालत में भूमि से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ट्विंकल भूमि से गार्डन में मिलता है, उससे बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भूमि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्विंकल भूमि के सामने रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम ये रिलेशनशिप ख़त्म मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम जो बोलोगी वो मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। और उसके पैर पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ भूमि, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। पर भूमि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो चली जाती है और ट्विंकल वहीं अपने घुटनों पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और ये सब लोग देख रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद ट्विंकल अपने हॉस्टल वापस आ जाता है। अपने हॉस्टल के रूम में अकेला बैठा रहता है और बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि कहीं से ब्लड का टुकड़ा ला लेता है और अपने आप को ख़त्म करने की सोच रहा होता है। अपने इस डिसीजन में बहुत सारा सोचने और अपने मॉम डैड को याद करने के बाद उसका सुसाइड करने का डिसीजन बदल जाता है। ट्विंकल हॉस्टल से घर चल जाता है और अपनी मॉम को सारी बातें बता देता है और बोलता है कि मॉम, मुझे जीने की अब कोई इच्छा नहीं है। उसकी मॉम बहुत सपोर्टिव होती है और उसे समझाते हुए बोलती है कि बेटा, किसी एक के जाने से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती और वो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। तुम्हारे इतने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी वो अगर तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे लिए थी ही नहीं। उसकी मॉम बोलती है जो तुम्हारा है वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मॉम के समझाने के बाद ट्विंकल अपने रूम में चला जाता है और सोचने लग जाता है। ट्विंकल अपने हॉस्टल वापस जाने का डिसीजन लेता है और आगे बढ़कर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का एम बनाता है। जैसे जैसे दिन गुजरता है ट्विंकल अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और भूमि को भूलने लगता है। ट्विंकल अब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है और कॉलेज के दिन ऐसे ही मस्ती में निकल रहे होते हैं। कॉलेज में कुछ दिन ऐसे ही निकल रहा होता है। फिर थोड़े दिन बाद कॉलेज में एनुअल फंक्शन का डे आता है। आगे की स्टोरी इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। क्या तान्या ट्विंकल की लाइफ में होगी या नहीं, ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ स्टोरी के सफ़र में। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सारी वीडियो समय पर मिल जाएंगी।